चलें, लेक्चर नंबर 2 को हम आज प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ पे मेरी एक रिकमेंडेशन जो है वो ले लें। सबसे पहले, अगर किसी स्टूडेंट ने पहला लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा इस फ्री 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम का, ठीक है जी। तो पहला लेक्चर बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत सी चीज़ें उसके अंदर बताई हैं। तो आप लोगों ने उसको फॉलो करना है अगर किसी ने अभी तक नहीं किया। वैसे यही होता है कि नेक्स्ट लेक्चर से होने से पहले पहले आप लोगों ने अपने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको असाइनमेंट दी जाती है उसको करना होता है, ठीक है जी। तो इसलिए अगर किसी ने अपनी असाइनमेंट वो सबमिट नहीं करवाई तो इस ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप इसीलिए मैंने ओपन करके रखा हुआ है, इस ग्रुप में आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ठीक है जी। और जितने लोगों ने करवाई हुई है, दैट्स वेल एंड गुड। और अगर किसी की असाइनमेंट वो अप्रूव नहीं हुई तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता होता है, 10-12 घंटे अप्रूव होने में, ठीक है। तो वो हो जाएगी, डोंट वरी। सही है। अब जितने लोगों ने अभी लाइव लेक्चर लिया हुआ है और पिछली असाइनमेंट नहीं करवाई हुई अपनी सबमिट, तो उन्होंने क्या करना है, असाइनमेंट लाजमी सबमिट करवानी है, क्योंकि वैसे आप जो है सिर्फ सुनते रहेंगे बातें तो उससे आपको फायदा इतना ज्यादा नहीं होगा। तो काम साथ साथ हमने करना है, क्योंकि हमने इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग काफी कुछ सीखना। खैर, अब स्टार्ट कर लेते हैं जी लेक्चर को प्रॉपरली। बाकी अच्छा, अगर ये जो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो अगर किसी ने लेक्चर 1 नहीं लिया तो याद रखें उसकी मैंने रिकॉर्डिंग दी हुई है। तो आपने जो है वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं टीम को दोबारा भी बोलूंगा, वो एक दफ़ा दोबारा आज लेक्चर के बाद भेज देंगे, ठीक है। आज 1 की भी भेज देंगे, ठीक है, 2 की भी भेज देंगे। तो उसको आप लोगों ने देख लेना है। और ये जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होना है, वो जो हमारे इस 1 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आखिरी लेक्चर होगा, वो 28 अक्टूबर को होना है, ठीक है जी। तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। वो हमारा एक ग्रैंड और मेगा सेशन है। अच्छा, अब सबसे पहले जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, अगर किसी ने इस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ जहां आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है अपनी, तो मैं लिंक दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। तो अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें, प्राइवेट ग्रुप है, अभी जो रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे उनको अप्रूवल मिल जाएगा। ऑल राइट, चलें। या अभी रिक्वेस्ट सेंड कर दे, मैं अप्रूवल दे देता हूँ, डोंट वरी। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर एज यू ऑल नो हमने क्या क्या देखा था, हमने फेसबुक के ऊपर प्रॉपर एक पेज बनाना सीख लिया था। आपको जनरल कॉन्सेप्ट्स मैंने दे दिए थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद पेज एक प्रोफेशनली, कैसे एक ब्रांड जब आप बिल्ड करते हैं तो उसमें क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, कुछ मैंने चंद जो है कैसी सेटिंग्स बताई थी जो कि हिडन सेटिंग्स थी, ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताता हो, तो उसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। बाकी आज हम क्या देखेंगे, आज हम आते हैं पहले, सबसे पहले फेसबुक के ऊपर। फेसबुक को मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर। तो मुझे बताएं हमने किस नेम से पेज बनाया था, प्रीवियस लेक्चर में किस नेम से पेज बनाया था, जल्दी से बताएंगे, सो दैट मैं उस पेज को स्विच करूं, मुझे पता भी चले आप लोगों ने कितने लोगों ने लेक्चर को सुना भी हुआ है, याद है आप लोगों को। एग्जैक्टली, नेक्जा एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर आएंगे, नेक्जा एडवर्टाइजिंग देखते हैं जी कहाँ पे हमारा वो पेज। ये नेक्जा एडवर्टाइजिंग पेज है, इसके अंदर हमने स्विच कर लिया, ठीक है। क्योंकि यही पेज हमने बनाया था, इसी को हम आगे लेके चलेंगे, ये याद रखना है। क्योंकि इधर हमने जो है इसकी प्रोफाइल पिक्चर और वो जो है वो कवर पिक्चर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। आप लोगों ने ऑब्वियसली सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी, बता दी थी। अब आ जाना है आज कि हम लेट सपोज, यहाँ पे मैं आता हूँ कैनवा पे। वैसे आप लोगों को पोस्ट डिजाइनिंग के लिए मैंने कहा था, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको आती तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है वो सीखें, ठीक है। क्योंकि आपको डिजाइन वगैरह जब आप सोशल मीडिया मार्केटर चलेंगे तो जो भी क्लाइंट होगा वो डिजाइनर को अलग से पे नहीं करता होता, जो आपको क्लाइंट काम देगा वो कहता है भाई मेरे लिए डिजाइन वगैरह भी बनाएं, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हम एक आधा डिजाइन जो है ना वो डाउनलोड कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हम यहाँ पे सर्च करके ना, किस लिए कर रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ आपको। मार्केटिंग एजेंसी, अच्छा जी। अब यहाँ पे मुझे एक अच्छा ये ऐड नजर आ रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। ये अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि सर यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, थोड़ा सा कैनवा का बता देता हूँ। कैनवा क्या होता है, कैनवा बेसिकली, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आ जाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आपको जो है वो बने बनाए हजारों टेम्पलेट्स मिल जाते हैं।
ठीक है, जिस तरह से कि मैंने सर्च किया है सोशल मीडिया मार्केटिंग तो एजेंसी, और उसका जो है ना यहाँ पे उसके उससे रेलिवेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, मेडिकल सर्विस, क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी। ये देखिए क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी बहुत यूनिक यूनिक सा टेम्पलेट देता है। उसमें हम अपने चेंजिंग करके ना, ठीक है, थोड़ी बहुत हम चेंजिंग करते हैं और अपना डिजाइन रेडी कर लेते हैं, उसमें अपना लोगो एडजस्ट करते हैं अपना कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा एक जो है हम अपना डिजाइन बना लेते हैं। तो ये कैनवा होता है, हमने बेसिकली कैनवा के ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको फिर यहाँ पे कैनवा सिखाने लग पड़ा तो इसलिए यहाँ पे अभी सिंपली यहाँ तो होना यही चाहिए था कि यहाँ पे अब नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे लोगो लगता। ठीक है जी, इसमें मैं चेंजिंग्स करता। ठीक है, जो जो मुझे रिक्वायर्ड थी, यहाँ मैं अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे लेट्स सपोज चेंज करना चाहता हूँ। ये मैं इसको ऊपर क्लिक किया और मैंने एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, मुझे मैं डालता हूँ +923000, इस तरह से लेट सपोज। फिर इधर मैं अपनी वेबसाइट अगर है तो वो डाल लेता, अगर मेरी सर्विसेज में चेंजिंग करनी है तो मैं इसको कट कर देता, यहाँ से कोई और डालना है Ctrl+Z दोबारा से दबाएंगे वही चीज़ दोबारा आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये इसलिए थोड़ी जल्दी से बता रहा हूँ कि ये कोर्स हमने इस चीज़ को नहीं देखना मेन। फिलहाल सिर्फ मैं एक ऐड डिज़ाइन करने के लिए मैं इसी को एज इट इज़ डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने की हद तक चीज़ें बतानी है। ठीक है, अभी हम अपना उसी कंपनी का जो है हमने जो पेज बनाया था उसी से रेलिवेंट ऐड बनाने लग पड़ेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। खैर मैंने ये ऐड डाउनलोड कर लिया। आज हम पहले देखेंगे कि आप लोगों को मैंने पिछली दफ़ा ये अभी नहीं बताया था शायद, कि जब हम ना एक पेज अपना बना लेंगे उसकी सेटिंग्स कर लेंगे सारा कुछ, हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट कर दिया, उसके बाद क्या होगा हम उसको उस पेज के ऊपर जो है ना पोस्टिंग करेंगे। ठीक है जी, ये याद रखनी है बात। अब पोस्टिंग कितनी करेंगे हम लोग, अगर आप लोगों को मैंने बताया था ना कि फ्री वाला जो है आप लोगों ने अगर फ्री अपनी जो है वो मार्केटिंग करनी है पोस्ट के ऊपर, फिर आपको ऑर्गेनिकली वे में पोस्टिंग करनी है, तो वो एक सेटिंग कर लेनी है आप लोगों ने, जिससे फेसबुक आपका खुद ऐड रिकमेंड करेगा, फ्री के अंदर रीच लाएगा और उन्हीं लोगों तक लाएगा, इररिलेवेंट ऑडियंस तक नहीं लेके जाएगा जो आपके काम में इंटरेस्टेड है। वो मैंने इंटरेस्ट वगैरह और सारा कुछ और वो मैंने बताया था, फेसबुक को इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैंने जो है वो मैं क्या हम इतने तो नहीं फ्री होंगे, या हम अब क्लाइंट के लिए जब आप काम करते हैं ना बेसिकली, कि वो क्लाइंट आपको करके दे, एड्स वगैरह बना के दे, डेली 1 से 2 एड्स आपकी पोस्ट कर रहा हो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, आपकी सोशल मीडिया जो है ना वो मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, उसकी मैनेजिंग भी कर रहा है, तो वो उसमें डेली के ऐड जो है 1 से 2 ऐड डेली के पोस्ट कर रहा है विद प्रॉपर कैप्शन और हैशटैग का यूज करके। ठीक है, तो वो हमने कैसे यूज करना है। अब क्या मुझे बताएं, मैं क्लाइंट जो है वो इतना, आपने कोई काम लिया है किसी से, ठीक है, आप एज सोशल मीडिया मार्केटर, हम इतने भी फ्री नहीं होंगे कि हम एक एक लेट सपोज एक क्लाइंट मुझे मिला है तो हम उसकी डेली की 2 पोस्ट लगा रहे होंगे। लगा तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको क्या तरीका बताने आ रहा हूँ, डेली पोस्ट किस तरह से लगाएंगे। ये देखें, आपने यहाँ पे इस पेज के ऊपर आ जाना है, पेज के ऊपर आके यहाँ पे ये फोटो या वीडियो का, पहले आपने उस पेज के अंदर जो पेज बनाया उसमें स्विच कर लेना है। स्विच कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो और वीडियो का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो भी पिक्चर हमने जो है अपलोड करनी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लेट सपोज ये ब्लू मार्केटिंग एजेंसी का जो अभी हमने ऐड डाउनलोड किया था मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी, अब ये वो ऐड इधर अपलोड हो गया, ये देखें जो हमने ऐसे बनाया हुआ था। इस तरह से आप जो भी ऐड बनाएंगे आपके पास पड़ा होगा, फिर यहाँ पे आप जो कैप्शन यूज करेंगे और इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो ये पोस्ट हो जाएगा इसी तरह से, और कैप्शन भी यूज होगा, साथ हैशटैग का भी यूज करेंगे। सारी चीजें अभी बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। अब ये क्लाइंट क्या कहता है, 1 महीने के लिए जिसका आप पेज ऑप्टिमाइज करते हैं उसको तो डेली 2-3 पोस्ट जो है, एक सुबह को, एक दोपहर को, एक शाम को, ठीक है, मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर। ये भी नहीं कि आपने एक ही दफा जो है पोस्ट की और अपने काम से बरियुल जिम्मा हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्लाइंट कहता है कि एक जो है ना मतलब बेस्ट वे में जो वो वाले टाइम के ऊपर हमने पोस्टिंग करनी होती है जिसके ऊपर और ऑडियंस जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा मौजूद है, उसको हम कहते हैं पीक आवर्स। पीक आवर्स के अंदर हम पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, एक पेज को ग्रो करने के लिए इनिशियली पीक आवर से क्या मुराद है, किसी को पता है? अच्छा मैं बता देता हूँ पीक आवर्स का आपको। पीक आवर्स वो आवर्स होते हैं जिस टाइम आपके जो है फेसबुक के ऊपर लोग मैक्सिमम मौजूद होते हैं, जब मैक्सिमम ऑडियंस एक्टिव होती है, अवेलेबल होती है, उसको हम कहते हैं पीक आवर्स। अब आप पाकिस्तान के अंदर जो है रात को 2 बजे पोस्टिंग करें, किसने आपका जो है वो कोई पीक आवर नहीं है, सारा पाकिस्तान सोया हुआ है। ठीक है जी,
उसके बरक्स आप शाम 7 बजे पोस्टिंग करें, 7 बजे हर बंदा जो है अपने सारे कामों से फ्री हो गया आजकल, ठीक है, बेड पे लेटा होता है, और 7 बजे हर कोई मैक्सिमम ऑडियंस उस टाइम होती है और एक्टिव ऑडियंस होती है, तो ये पीक आवर्स होते हैं। इसी तरह से आप सर्दियों के अंदर अलग सी टाइमिंग्स होती हैं, गर्मियों में अलग सी होती हैं, थोड़ी बहुत 1-2 घंटे का फर्क। अब आज नमाज के बाद, आप फजर के बाद, ठीक है, तो 6 बजे आप पोस्टिंग लगा दें, ठीक है, या 8 बजे लगा दें, फिर उसके बाद दोपहर को 2 बजे, फिर शाम को 7 बजे, ये पीक आवर्स होते हैं जहाँ पे मोस्टली लोग जो है आपके ऐड को व्यू कर सकें और जो कि एक्टिव वहां पे मौजूद हो। अच्छा खैर, तो अब मैं आपसे ये आपको समझाना ये चाह रहा था कि मुझे बताएं, क्या अब हमने क्लाइंट के लिए डेली 2 से 3 पोस्ट करनी है? डेली हम 2 से 3 पोस्ट कर रहे हैं, तो अब 1 महीने के लिए उसने जो है हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो उसकी करके देनी है, पूरे 1 महीने के लिए पोस्ट लगानी है, स्केजुअल करनी है। तो मैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं एक ही दिन जो है ना वो डेली सुबह भी उसका पेज ओपन करूं, पोस्ट डिजाइन करूं, फिर उसके पोस्ट जो है अपलोड करूं, कैप्शन लगाऊं, हैशटैग यूज करूं, फिर दोपहर को करूं, शाम को करूं। एक जिम्मेदारी है ना। आज मैं आपको क्या तरीका बताने जा रहा हूं, पहले ये भी मैंने बता दिया कैसे आप एक सिंपल पोस्ट कर सकते हैं। चलें आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज, इधर हम जो भी इसी जो भी लिखेंगे, मतलब यहाँ पे कैप्शन होगा प्रॉपरली, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन भी अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे आप लोगों ने करनी है। खैर, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर देंगे ना एक, तो अभी ये पोस्ट हो जाएगी। आए, आपको एक प्रॉपर वे में लेके चलो। चैट जीपीटी, ये क्या है? चैट जीपीटी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। एआई का सॉफ्टवेयर है जिसको आप बेसिकली कमांड देते हैं, इसके ऊपर जाके आपने लॉग इन कर लेना है। जो कमांड आपको देंगे इसको, उस तरह से आप लोगों को जो है ये चीजें करके देगा। आप इसको कहेंगे मुझे कैप्शन जनरेट करके दो, ये आपको कैप्शन जनरेट करके देगा। आप इसको कहेंगे कि मुझे कोई ऑडियंस बताओ, कौन से इंटरेस्ट होंगे बेहतर, ये आपको वो बताएगा। आप इसको कोई कहेंगे कि यार मुझे कोई ऐसे लिख दो, ये आपको ऐसे लिख के दे देगा। एग्जैक्ट वे में जैसी कमांड देंगे वैसा ये काम करेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इसको कहता हूँ कि मेरे लिए एक जो है वो राइट कैप्शन, पिछली दफा आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इससे वेलकम पोस्ट लिखवाई थी, ठीक है जी। अब हम इसको कहते हैं राइट कैप्शन ऑफ 8 to 10 लाइन्स। मैंने डिफाइन भी कर दिया कि कोई छोटा कैप्शन या बहुत बड़ा कैप्शन ना लिखे। राइट एट कैप्शन ऑफ 8 to 10 लाइन्स फॉर माई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, FBA। अच्छा, आज के लेक्चर को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के लेक्चर के एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आज हमने चीज सीख ली है, इसका आपने जो है वो क्लाइंट कैसे लेने हैं। इंशाल्लाह क्लाइंट आज तो लेने नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि क्लाइंट टेकिंग थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन ये बताऊंगा कि इस सर्विस का आप क्लाइंट से चार्ज कितना कर सकते हैं। समझ आ गई कि आप लोगों का यहाँ पे टाइम जाया नहीं होगा। यही जो चीजें मैं बताऊंगा, इसका 1 महीने के अंदर कितने इजी वे में आप इसको कर सकेंगे और क्लाइंट से क्या क्या चीज चार्ज कर सकेंगे। खैर, अब यहाँ पर मैंने इसको कमांड दी, राइट कैप्शन ऑफ 8 to 10 लाइन्स फॉर माई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी FB एड। इसने ये कैप्शन जनरेट कर दिया, रेडी टू एम्पलीफाई योर ब्रांड्स ऑनलाइन प्रेजेंस, आवर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हियर टू मेक योर बिजनेस शाइन अक्रॉस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जो है इसको कॉपी कर लिया, ये ले। अब यहाँ पर मैं आ गया अपने पेज के ऊपर, मैंने इसके कैप्शन के अंदर ये, यहाँ पे इसको मैंने जाके पेस्ट करना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब कुछ चीजें जो आपको नाम शाम इस तरह से आपने एक दफा इसको पढ़ लेना है। कुछ चीजें होती हैं जो वो आपको दे देता है कि इधर आपने खुद नाम वगैरह यूज करना है, लाइक कई जगह पे कहता है कि आप अपनी जो आपकी एजेंसी का नाम होगा वो यूज कर लें, तो आपने देख लेना कुछ स्लाइटली चेंजिंग होंगी तो वो कर लेनी है आप लोगों ने। बाकी आप इसको जो है वो यूज करें, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो सेम एज इट इज जो है, ये AI जनरेटेड कंटेंट होता है, सेम एज इट इज इसको पोस्ट ना करें। थोड़ी बहुत चेंजिंग एक आधी लाइन की कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज कर भी लेते हैं तो कोई इतना मसले की बात नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आप जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, थोड़ा ओरिजिनल लगता है, तो वो ज्यादा रिकमेंडेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा AI कंटेंट के ऊपर फिर जो है फेसबुक कहता है कि थोड़ा AI कंटेंट ना हो, थोड़ा सा ओरिजिनल भी हो। बाकी ये टूल्स होते हैं आपकी हेल्प के लिए ही होते हैं। समझ आ गई? अब यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से ये जो डॉट डॉट से हैं इनको हटा देता हूँ जी। चल, अब आ गए हम यहाँ पर। अब ये मैंने एक कैप्शन लिख लिया। अब कैप्शन के बाद यहीं पर इसी पोस्ट के अंदर मैं नीचे थोड़ा सा आऊंगा, मैंने ये एंटर प्लस प्रेस किया, थोड़ा नीचे आ गया मैं।
अब मैंने जो है ना यहाँ पर एक कैप्शन डाल लिया, इसको क्या कहते हैं, ऐड कॉपी बनाना, इसको कहते हैं कंटेंट क्रिएशन करना, कैप्शन जो है जनरेट करना। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन ये भी कहते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट ये भी कहते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, कैप्शन लिखना, ऐड कॉपी बनाना। ठीक है जी। कंटेंट क्रिएशन करना, पांच छह नाम है इसके। समझ आ गई? तो हमने ये कर लिया जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे हैशटैग्स, बेस्ट हैशटैग्स। मैंने गूगल पे आया हूँ, मैंने लिखा है बेस्ट हैशटैग्स, और यहाँ पे ये पहली वेबसाइट आपको जो शो हो रही है बेस्ट हैशटैग्स वाली, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है जी। और इसके ऊपर ये क्या, हमें ये वाली वेबसाइट क्यों मैंने ओपन की है, ये वेबसाइट मुझे देगी वो वाले हैशटैग जो कि बेस्ट किस्म के हैशटैग्स होंगे, हमारे फेसबुक के ऊपर चलने वाले हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर चलने वाले जो ट्रेंडिंग में होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि हम हैशटैग्स कैसे फाइंड करेंगे, हम कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे, कैप्शन कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हैशटैग का मैं आपको बताता भी हूँ। ठीक है। यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आया मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम सर्विसेज दे रहे हैं ना, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट जो है हैशटैग जो है वो बताएं। तो इसने ये मुझे हैशटैग्स दे दिए हैं। ठीक है जी। ग्रो योर इंस्टाग्राम यूजिंग मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया मार्केटिंग हैशटैग्स। ठीक है। बाकी फिर ये भी आपको बता रहा है, फिर ये सारा कुछ इसके अंदर नीचे आपको बताता है कि इसके हैशटैग की रिपोर्ट देता है, इसके ऊपर एवरेज लाइक कितने आते हैं और ये वो सारा कुछ ना। ठीक है जी। और ये कुछ पॉपुलर हैशटैग्स हैं। खैर मैं इन हैशटैग्स को ना यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी कैसे कर लूंगा, ऐसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको जो है यहाँ पर कॉपी कर लूंगा। ठीक है जी। ब्लू हो जाएगा, कॉपी कर लूंगा। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर नीचे मैंने जो है इन हैशटैग्स को पेस्ट कर देना है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पर आप लोगों के 30 हैशटैग से ज्यादा आप पोस्ट नहीं कर सकते। 30 हैशटैग से ज्यादा होंगे तो फिर मैं यहाँ पे थोड़े कम कर देता हूँ, और जो इनमें से लगेंगे ज्यादा बेस्ट वे में हैशटैग्स हैं वही मैं यूज करूंगा। जो 30 से ज्यादा हैशटैग्स होंगे वो वाले फिर हैशटैग्स आप लोगों के ब्लू नहीं होते होते। ठीक है। अब ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐड रखा, कंटेंट क्रिएट किया, नीचे हैशटैग डाला, यहाँ पे जो है अपने जो है ऐड क्रिएटिव डाला, ऐड डाला, और मैंने इसको कर दिया पोस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे। अच्छा। अब यहाँ पे मुझसे एक ऑप्शन पूछ रहा है, ये बड़ी जरूरी चीज है, यू कैन ऐड अ सेंड मैसेज बटन टू योर पोस्ट टू मेक इट इजियर फॉर कस्टमर टू कांटेक्ट यू। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ऐड बटन कर लेना है। सही है। यहाँ पे अभी मुझे तो यहाँ पे मैसेंजर का, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप अटैच नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे कहेगा कि भाई इसी पोस्ट के ऊपर ना आपका एक बटन ऐड हो जाएगा कि कोई इस पोस्ट को देखे आपकी, तो आपसे वो कांटेक्ट करना चाहे इसी पोस्ट के थ्रू, तो उसको एक बटन लगा दें आप। अगर आपका व्हाट्सएप अटैच होगा तो आप व्हाट्सएप का बटन भी यहाँ पे आपको शो करेगा कि आप व्हाट्सएप का बटन ऐड कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि मेरा मैसेंजर अटैच है, तो जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड बटन किया और पोस्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सेम एज इट इज, मैं आपको बताऊंगा अभी, आगे आगे लेक्चर्स होंगे ना हमारे। ठीक है। क्योंकि एक ही लेक्चर के अंदर सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते। हैशटैग आपको जो है इंस्टाग्राम के ऊपर अलग से पोस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं बनाना भी सिखाऊंगा, बिजनेस अकाउंट उसको कैसे लेके चलना है, उसको इसी के साथ लिंक करके अटैच करके दोनों के ऊपर आप एक ही जगह पे पोस्ट करेंगे, दोनों के ऊपर आपकी पोस्टिंग होती रहेगी। जो एक जगह पे काम करना है सारा दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली होता रहेगा, वो भी बताऊंगा। अलग से पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जब आप अब यहाँ पे देखें, ये नेक्सा एडवर्टाइजिंग, ये आपका जो है वो मैसेंजर का यहाँ पे बटन लगा हुआ है। ठीक है। क्योंकि मैं इसके ऊपर मैसेज इसलिए सेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसी पेज से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना ही है ना, अपने इनबॉक्स में कैसे कोई किसी को मैसेज कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को इस तरह से सेंड मैसेज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है। नेक्सा एडवर्टाइजिंग ये शो हो रहा है, और ये लाइक कमेंट और ये सारा, और यहाँ पे ये देखें, आप कोई आके देखेगा तो अब आपको समझ आइए किस तरह से एक क्रिएटिव सा ऐड जो है और विद प्रॉपर हैशटैग आपने यूज किया, बनाया है। इस किस्म का आप लोग जो है अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं, डेली के 2 से 3 पोस्ट उनके लिए पीक आवर्स के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है। तब पेज ग्रो होता है। पेज की सारी सेटिंग्स बता दी थी, अगला काम आप लोगों ने यही करना है कि अब आपको जो है आप डिजाइन अपना करेंगे और अपने जो है वो डेली की पोस्टिंग करेंगे। 1 महीना आप लोग जो है इसको कर लें। ठीक है। आपको ऑर्गेनिक वे में माशाल्लाह से कई क्लाइंट्स मिल जाएंगे। पीक आवर्स के ऊपर पोस्टिंग करें, मेरे बताए हुए तरीकों पे इंशाल्लाह अमल करें। ठीक है। मोस्टली केसेस में क्लाइंट्स आपको मिलते हैं।
मैं पीक आवर्स का बताने जा रहा हूँ। पीक आवर्स कौन से होते हैं? पीक आवर्स, जिस तरह से जिस टाइम के ऊपर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से अब सर्दी है, ठीक है जी, फजर होती है, सुबह 5 बजे तकरीबन अजानें आती हैं, सही है, और गालमन 6 बजे तक टाइम होता है। तो आप 6 साढ़े 6 बजे जो है वो करें, सही है, पोस्टिंग, जिस टाइम जो है वो नमाज के बाद तकरीबन। उसके अलावा 8 बजे का टाइम, ये भी आपका पीक आवर है, सही है, दफ्तर जाने से पहले पहले। फिर उसके बाद जो है वो 2 बजे, जिस तरह से जो है 1 बजे ये ब्रेक होती है सब लोगों को, सही है, तो ब्रेक का टाइम होता है, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जॉब होल्डर्स जितने भी हैं, सारा कुछ, ठीक है, तो उस टाइम करें। और इसके अलावा सबसे पीक आवर आपका शाम का टाइम है, ये जो 7 बजे का टाइम हमने रखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा हर कोई अपनी जो है ना रूटीन से फ्री होता है इस टाइम, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है। तो आप लोग इन टाइम्स के ऊपर अपनी पोस्टिंग करें, डेली के 2 से 3 पोस्ट लगाएं, ठीक है, डिजाइन करनी पड़ेगी, 1 महीना इसको करें, सही है। कंफर्म बात है, आपको विद इन वीक ही क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मोस्टली केसेस में इंशाल्लाह ऐसा ही होता है। और जितना आप फिर वो करते जाएंगे, आपको लाइक्स फॉलोअर्स आते जाएंगे, ऑर्गेनिकली आपकी एक जो है वो ब्रांडिंग होती जाएगी, आप लोगों का जो है एक नाम बनता जाएगा। अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, ये तो सारा मैंने आपके भी कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं, बड़ी बेसिक सी चीजें बताई हैं। अब जो हम नेक्स्ट टूल देखने जा रहे हैं, आप लोग अब, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, एक ही दिन बैठें, सुबह भी बैठें, पोस्ट करें, कैप्शन बनाएं, ठीक है, फिर हैशटैग लगाएं। पर अभी देखें 10-15 मिनट हमें लग गए इसके ऊपर, और अभी हमने ये ऐड भी एज इट इज जो है ना बड़ा वो समझ लेके कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, ठीक है, अब अपना नहीं बनाया हुआ, तो इतना टाइम लग गया। तो जब आप करेंगे, आपको जो है वो दिन को भी टाइम दें, फिर दोपहर को भी दें, शाम को भी दें, फिर 1 महीना ऐसे ही चलते रहें। क्यों ना मैं आपको एक ही तरीका ऐसा बता दूं जिसके अंदर आप एक ही दिन बैठें, एक दिन, सिर्फ एक दिन अपना दें, और एक पूरे महीने के अपने ऐड डिजाइन कर लें, और अपने पूरे 1 महीने के ऐड जो है वो स्केड्यूल कर लें। आपको पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, फेसबुक खुद ब खुद उसको जो है जिस टाइम के ऊपर आप सेट कर देंगे, ठीक है, दिन को भी जो है वो, सुबह को भी वो पोस्ट हो जाएगा, दोपहर को भी पोस्ट हो जाएगा, शाम को भी पोस्ट हो जाएगा, पूरा 1 महीना पोस्ट होता रहेगा, ठीक है जी। तो अब हम वो देखते हैं। आप लोगों ने आना है मेटा बिजनेस सूट के अंदर। यहाँ पर आप लोग यहाँ से भी आ सकते हैं, ये आपको जो है यहाँ पे जो 9 डॉट्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, पेज में स्विच करना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जब आएंगे प्रोफेशनल्स में, तो यहाँ पे आपको मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आता है। यहाँ से भी आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आपको ऑप्शन शो हो रहा है, जहाँ भी आपको शो हो जाए, ठीक है। दोनों जगह का इसलिए बता दिया, कुछ लोग मोबाइल से कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरफेस का डिफरेंस होता है, लेकिन दो दो तरीके बता रहा हूँ, होपफुली जो है कहीं ना कहीं आपका होगा उसमें। तो मेटा बिजनेस सूट यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, हमने इस पेज का मेटा बिजनेस सूट ओपन कर लिया। अच्छा, पहले ये चीज भी बता दूं कि मेटा बिजनेस सूट है क्या। मेटा बिजनेस सूट आप लोगों के, अब ये देखें, मेरा बहुत पहले का, ये कोई 6 साल पुराना पेज है, ऐसे ही एक पेज बनाया था, ठीक है, पाक क्रिकेट के नेम से, तो वो यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये देखें, 4 years कब का मैसेज है, देखें मुझे बताएं जरा, ये रैंडमली यहाँ पे ओपन हुआ है 4 साल पहले। कब का मैसेज है? 6 साल पहले, 6 साल पहले, 6 साल पहले, 6-7 साल पुराना पेज है, कभी इसके ऊपर काम नहीं किया, तब बना के सिर्फ रैंडमली छोड़ दिया था, ठीक है जी। और शुरू में कुछ थोड़ी बहुत पोस्टिंग की होगी, और उसके रिस्पॉन्स आप देख लें कि अभी मैंने ये रीड नहीं की हुई अटैचमेंट्स वगैरह, और फिर उसके जो है स्टिल है। खैर, हम अपने उसी पेज के अंदर स्विच करते हैं, मेटा बिजनेस सूट के अंदर आके जो हम पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, नेक्जा एडवर्टाइजिंग, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। मैं आ गया इस पेज के ऊपर। अब हमने जो है यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट से, पता है क्या होता है, आप लोगों को मेटा बिजनेस सूट से ये होता है कि आप अपने पेज को मैनेज करते हैं, जो भी कमेंट्स आएंगे, जो भी लाइक्स आएंगे, जो भी जो है वो कोई इनबॉक्स में आपको मैसेज करेगा, पेज का इनबॉक्स अलग होता है, आपकी आईडी का, फेसबुक आईडी का इनबॉक्स अलग होता है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन होता है कि सर जो पेज बनाएंगे उसके कोई उसके ऊपर हमें मैसेज करेगा तो वो हमारे जो मैसेंजर होगा उसके ऊपर आएगा? नहीं, आपके मैसेंजर में वो मैसेज नहीं आएगा, वो आपका जो पेज होगा उसके मेटा बिजनेस सूट को आपने ओपन करना है, वहां पर वो आपको मैसेज शो हो रहा होगा, आपके बेसिकली वो पेज के इनबॉक्स में आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया जी? मुझे बताता रहा करें, मुझे बताते रहा करें कि भाई आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो रहा है, आप लोग सोए तो नहीं पड़े। सो प्लीज आंसर करते रहा करें, चैट बॉक्स में इंगेज रहा करें, मेरी मेरी आदत है कि आप लोगों के साथ इंगेज रहता हूं मैं, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट, यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा जो आपको आपके पेज से रिलेटेड, वो यहाँ पर, अभी हमने क्योंकि पेज ही कल बनाया था, परसों बनाया था, इसलिए इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे यहाँ पे आएंगे, इस पेज का एड्स मैनेजर यहाँ से आप ओपन करेंगे, इनबॉक्स में जो मैसेज आएंगे यहाँ पे आएगा, कंटेंट शंटेंट यहाँ पे आपको शो होगा इसका,
प्लान आप कंटेंट को कर सकेंगे वो अभी बताता हूँ, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बताया भी था पिछले के अंदर एड्स वगैरह का। और इसकी कोई भी आपने इनसाइट्स देखनी है कि मेरे पेज की रीच कितनी चली गई है, कितने लोगों तक मेरा ऐड जा रहा है, मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं, ये वो, तो वो इनसाइट्स में आप देखेंगे। बाकी यहाँ पे सर्च का ऑप्शन और बाकी सेटिंग्स का, ठीक है। इसका इंटरफेस आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आ जाना है ऐड मैनेजर, ये आगे की चीजें मैं बताऊंगा। इनबॉक्स का बता दिया, नोटिफिकेशन का बता दिया। नोटिफिकेशन में सिंपल नोटिफिकेशन आएंगे, और इनबॉक्स में जो आपके मैसेज आएंगे। आप आ जाए प्लानर के ऊपर। प्लानर के ऊपर आपने क्लिक करना है। एक ही दिन हम बैठ के सारी की सारी पोस्ट शेड्यूल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने हमें जो है यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 23 तारीख को मैंने कोई जो है यहाँ पर एक पोस्ट को स्केड्यूल किया हुआ था, ठीक है जी, शायद। तो वो यहाँ पे इसका शो कर रहा है कि 23 को इसके ऊपर पोस्टिंग हुई है, वेलकम पोस्ट जो हमने लगाई थी, ठीक है। और अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 26 तारीख को भी इसकी पोस्टिंग हुई है, ठीक है। तो ये इसने ये चीज शो कर दी है। यहाँ पे ना एक वीक का आपको प्लान दे रहा है कि 20 तारीख, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23, 24, 25, 26, इनके ऊपर आप कोई भी जो है पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। अभी ये सारी डेट्स तो आ गई पास्ट के अंदर, ये आज 26 रह गई है। इसके ऊपर मैं जो है यहाँ पे आके प्लान कर सकता हूँ पोस्ट। आप वीक खत्म हो गया, संडे से इनका शुरू होता है, सैटरडे से खत्म हो गया, आपने आ जाना है मंथ में। वीक जो खत्म हो गया, पूरे मंथ की स्केड्यूल करके रख लें बेशक। अब मंथ का आगे जो है ये शो कर रहा है हमें, यहाँ पे देखें, ये 1 अक्टूबर है इधर। और यहाँ पर आ गया, हम पास्ट डेट के अंदर तो स्केड्यूल नहीं कर सकते ना, ये 26 आ गया आप लोगों का, ठीक है। 26 अक्टूबर। अब आगे ये 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, 31 को, यकम को, 2 को, ठीक है। मैं इन डेट्स के ऊपर अपनी पोस्ट स्केड्यूल करके रख लूंगा। तो अब स्केड्यूल करना मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिकली एक ही दिन मैं बैठूंगा और मैं कहता हूँ कि यार मेरी ना फलां डेट के ऊपर, फलां जो है वो टाइम के ऊपर ये हैशटैग होगा, ये कंटेंट होगा, ये वाला ऐड होगा, खुद ही पब्लिश हो जाए। अब मैं कहता हूँ आज हम 26 तारीख को हमने की भी है, मैं एक और 26 को कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाऊंगा, ठीक है। प्लस के आइकन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो कर रहा है पोस्ट किसके ऊपर करनी है, पेज के ऊपर, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग के ऊपर ही करनी है ना। अगर इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हुआ होता है, या मैं यहाँ पे अभी भी जाके कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। पहले तो बनाना आना चाहिए ना, ऐसे ही नहीं आप लोगों ने विदाउट माई इंस्ट्रक्शन अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ आपने सेटिंग्स भी आपको सिखानी है, तो फिर कनेक्ट होना है। तो वो ऑटोमेटिकली फिर आपके फेसबुक के पेज के ऊपर और इंस्टा दोनों के ऊपर पोस्ट हो जाता है। अब खैर हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे मीडिया के ऊपर क्लिक करके हमने ऐड फोटो और ऐड वीडियो, यहाँ पे जो भी हमने जो है स्केड्यूल करना है ना, हम कर सकते हैं। मेरे को वीडियो लगानी है तो वीडियो ऐड कर सकता हूँ, फोटो लगानी है तो फोटो ऐड कर सकता हूँ। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी इसको पोस्ट करूंगा, ये मैं अपनी मर्जी से स्केड्यूल करूंगा। मैं कहता हूँ ना अभी आज 26 तारीख है, अभी हमने एक ऐड लगा दिया 7 बजे, अगला ऐड मैं अभी नहीं लगा सकता, 35 मिनट में नहीं लगा सकता, 40 मिनट में, 40 मिनट के बाद का आप ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। यही बात याद रखनी, स्केड्यूल कर सकते हैं। भाई 8:30 बजे मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। ऐड फोटो पे क्लिक किया, ठीक है जी। यहाँ पे यही जो हमने पोस्ट डाउनलोड की थी, इसको मैंने जो है यहाँ पे कर दिया अपलोड, ठीक है। इस पोस्ट को अपलोड यहाँ पे कर दिया। अभी ये थोड़ा सा इसका प्रीव्यू शो हो जाएगा हमें। ये हमने अपलोड कर दिया। फिर इसके अंदर वही चीज़ है कि पोस्ट की डिटेल्स, तो कैप्शन जनरेट करना आ गया सब लोगों को। अभी हम वही वाला कैप्शन जो है, क्योंकि बार बार जनरेट नहीं करते, जो हमने यहाँ पे किया हुआ था, पहले भी हमने एक दफ़ा अपलोड किया, अभी मैं यही वाला वही वाला आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने वो कैप्शन उठाया, सॉरी यहाँ पे आना है, ये इस तरह से आप पेस्ट करेंगे। फिर हैशटैग का यूज़ कर लेना है हमने, नीचे आ गया हैशटैग भी, हम वही जो हमने यहाँ पे भी यूज़ करके हटे थे, ये वाला हैशटैग मैं इधर से दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। और मैंने हैशटैग का भी यूज़ कर दिया। हैशटैग लाजमी लगाने हैं। हैशटैग का क्या फ़ायदा होता है, हैशटैग से मजीद आपकी ऑर्गेनिक वे के अंदर लोग उससे रेलिवेंट सर्च करते हैं ना, ठीक है। तो आपके अगर वो हैशटैग यूज हुए होते हैं तो उससे जो है वो क्या होता है, उससे क्या होता है आप लोगों का ऑर्गेनिकली जो है रीच आती है, लोग सर्च वगैरह करते हैं, आपकी पोस्ट वगैरह शो हो जाती है, ठीक है। फेसबुक खुद रिकमेंड करता है। ये मैंने हैशटैग भी यूज कर लिए। अब यहाँ पर क्या किया, ये सारी चीजें हो गई, ऐड लग गया, कैप्शन जनरेट हो गया, हैशटैग यूज हो गए। अब मैं जो है ना यहाँ पर इसको मजीद नीचे आए, यहाँ पे स्केजुअलिंग ऑप्शंस, तो सेट डेट एंड टाइम के ऊपर मैंने क्लिक करना है, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ पे, अब ये देखिएगा, मैं इसको स्केड्यूल कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। 7 बज के, मैं करता हूँ जी 8 बज के, अब इधर मैं ये नहीं कर सकता, 19:40, ये देखें 7:40 पे भी इसको हो जाना चाहिए ना, अभी 34 मिनट हुए हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया था कितना कह रहा है, स्केड्यूल पोस्ट बिटवीन टू शेयर बिटवीन 20 मिनट्स एंड 29 डेज।
ठीक है, अब इसके बीच में जो है वो डिफरेंस होना चाहिए 20 मिनट या आधे घंटे का तकरीबन। तो मेरी 7 बज के तकरीबन 50 मिनट पे यहाँ पे लगाऊंगा। ये 40 मिनट का होता है तकरीबन। यहाँ पे 8 बजे मैं स्केड्यूल जो भी करूंगा ना वो हो जाएगी। 8 बज के हम कर लेते हैं जी 10 मिनट पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, मतलब ये ऑटोमेटिकली 26 अक्टूबर 2024 को मैंने यहाँ पे स्केड्यूल करके रख लिया है। 8 बज के 10 मिनट में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी यहाँ पे स्केड्यूल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग में मैंने पब्लिक के लिए लोगों को मेरा ऐड शो हो, और मैंने इसको कर दिया स्केड्यूल। ठीक है, स्केड्यूलिंग योर पोस्ट दिस मे टेक अ मोमेंट। चलें, कह रहा है ये स्केड्यूल हो गया, अब कोई और स्केड्यूल करनी है, मैं कहता हूँ जी स्केड्यूल करें जी एक और पोस्ट। ठीक है, एक और स्केड्यूल कर लेते हैं। ये अब 8 बज के 10 मिनट पे, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने समझ लिया कि पीक आवर था मेरा, 8 बजे मैंने पोस्ट करनी थी। ठीक है, तो मैंने आज ही के दिन बैठा, मैंने आज 26 तारीख की भी पोस्ट स्केड्यूल कर दी, 27 की भी कर दी, 28 की भी कर दी, 29 की भी कर दी, 30 की भी कर दी, पूरे अगला जो महीना रहता है कर दी उसकी बैठ के। ठीक है, अब अगली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे हम अब कहते हैं हम 27 की भी स्केड्यूल करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर 27 तारीख की, रुके मुझे कोई ऐड देखने दें। हम यहाँ पे ऐड देख लेते हैं। चलें, ये वाला ऐड एक मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है। इस ऐड को, एक डिफरेंट ऐड है कि सेम ऐड मैं कहता हूँ, आप लोग फिर ऐसे ही बोल रहे हो जाए। तो इस ऐड को मैंने यहाँ पर आया, ये देखें। अब ये मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी है ना हमारी, ये हमारी सर्विसेज हैं जी। कंटेंट क्रिएशन, ये वाली सर्विस देना सीख लिया आप लोगों ने। कंटेंट क्रिएशन सीख लिया आप लोगों ने। स्केजुअलिंग सीख लिया आप लोगों ने। जरूरी नहीं है, ये तो एक ऐसी जो है, ये पीपीसी जो है ये तो होती है अमेजोन वगैरह के ऊपर। इसको आप छोड़ें, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोगों ने देखनी है, और वही आप सर्विस दे सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन आप सीख चुके हैं, स्केजुअलिंग सीख चुके हैं, हैशटैग का यूज करना सीख चुके हैं, प्रोफेशनली पेज को बनाना सीख चुके हैं। ठीक है जी, कुछ हिडन सेटिंग्स करना सीख चुके हैं, ये सारी सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं। आज से पहले आपको भी कुछ चीजें नहीं पता थी जिन लोगों को, तो ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो जिन लोगों को काम करवाना था उनको नहीं पता होता तो वो सर्विस लेते हैं आपसे। अच्छा, ये अब मैंने ये वाली पोस्ट रखी, इसका भी वही कैप हैशटैग अब यूज कर लेते हैं। अब ये हर किसी के लिए सेम हैशटैग यूज करेंगे क्या? और सॉरी, हैशटैग कह रहा हूँ, क्या हर पोस्ट के लिए मैं सेम कंटेंट यूज करूंगा, सेम कैप्शन यूज करूंगा? मुझे बताएं। नहीं, हर पोस्ट के लिए सेम मैं कैप्शन यूज नहीं करूंगा। मैं इसको डिफरेंट वे में कमांड दूंगा ना जब। अब मैं चलें आपको थोड़ा सा ये बता ही देता हूँ। असल में चीजें ज्यादा कवर करनी होती हैं, फिर टाइम लग जाता है हमें। राइट कैप्शन ऑफ 8 to 10 लाइन्स फॉर माई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी एफबी एड, मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा। ठीक है, एड इन विच, अब मैं ये कह देता हूँ, इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, इन विच वी आर ऑफरिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड सर्विसेज। अब मैंने इतनी किसको कमांड दी है। अब ये देखिएगा सारा कैप्शन ही ए टू जी चेंज कर देगा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स सर्विसेज। ठीक है, अब इसको कहता हूँ कि अब दोबारा से ये नया आप बनाएगा, देखें। अब यहाँ पे देखें सारा कैप्शन चेंज हो गया, बूस्ट योर बिजनेस विद एक्सपर्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐड। उसमें हम यही आपको ये देंगे और ये वो सारा कुछ, और इसको अब मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। अब इस पोस्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर इसको किया जी, अरे यार ये आ गया, और इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे मजीद अब हैशटैग जो यूज करने हैं मैंने, वो ये वाले ही चलें कर लेते हैं हम। आप हैशटैग भी थोड़े बहुत डिफरेंट कर सकते हैं, ये मसला नहीं है। आपको नीचे आएंगे थोड़े से और हैशटैग मिल जाएंगे, उससे नीचे आएंगे, उससे नीचे आएंगे, इसी से रेलिवेंट। ठीक है जी, और मुख्तलिफ वेबसाइट भी हैं, बेस्ट हैशटैग वेबसाइट नहीं है, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आपको हैशटैग फाइंड करके देती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हैशटैग भी यूज़ कर लिया। चलें जी, अब ये देखें ऑटोमेटिकली हो गया। नहीं यार, ये इसको छोड़ें आप, बल्कि हाँ ये आ गया नीचे, ये देखें, ये ले चलें, लाइक को हम काट देते हैं। और ये सारे जो है आप लोगों के ब्लू भी हो गए। नीचे आके देख लें अब एक दफ़ा, ये हैशटैग यूज़ हुए हुए हैं, ये आपका जो है वो कैप्शन यूज़ हुआ है, इधर देख लें आप ऐड आपका कैसे शो हो रहा है, ये ऑडियंस को, ये देखें। और इस तरह से इनको ये सी मोर के ऑप्शन क्लिक होगा, जब सी मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारा ऐड शो हो जाएगा। अब मजीद नीचे आता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे स्केजुअलिंग ऑप्शंस को ऑन करते हैं जी। अब हम कब रखते हैं जी, 27 अक्टूबर। 26 की जगह मैं क्या करता हूँ, 27 अक्टूबर किया मैंने। अब 27 अक्टूबर को मैंने करना है दिन 8 बजे। पहले मैंने अपनी ऐड पोस्ट स्केड्यूल कर लेनी है सुबह 8 बजे। सुबह 8 का क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, 08 लिखते हैं। और रात के 8 कैसे लिखते हैं, 20 20। ठीक है, ये रात के 8 और ये हो गए जी सुबह के 8। सुबह के 8 बजे जो है हमने ये इसको स्केड्यूल कर दिया, 27 अक्टूबर मतलब कल की डेट में। और ये नहीं जी, मैंने कर दिया स्केड्यूल।
एक दिन बैठ के पूरे महीने की पोस्ट स्केड्यूल कर सकते हैं अब आप लोग अपने क्लाइंट के लिए। अच्छा, अब मुझे ये कह रहा है कि यूर पोस्ट स्केड्यूल हो गई आप लोगों की, लेकिन आप जो है ये अपना इधर अगर इसको बूस्ट करते हैं ना, ठीक है, तो बूस्ट कर सकते हैं जिससे हम इतनी आपको रीच ला के दे देंगे, कंफर्म रीच, और ये इतनी एंगेजमेंट आएंगी। तो मैं कहता हूँ मुझे अभी बूस्ट नहीं करना, बूस्ट से मुराद होती है पेड मार्केटिंग करना। वो भी हमने सीखना है, मेन तो है ही वो। इंशाल्लाह A to Z सिखाऊंगा। ठीक है जी, ये समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें आके, अब आप लोगों को दिखाता हूँ अब यहाँ पे। ये देखें, एक हमने 7:22 पे ये पोस्ट की हुई है। एक अब कब हो जाएगी हमारी, 26 को 8:10 पे। फिर अगली पोस्ट हमारी कब होगी, 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे। अब इसी के अंदर मैंने कोई और स्केड्यूल की होती तो इधर शो हो जाता अगला टाइम, फिर अगला टाइम, फिर 28 को की होती, फिर 29 को की होती। यहाँ पे आपको स्केड्यूल में आप देख भी सकते हैं कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। क्लियर हो गया। अच्छा जी, चलें अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आप जो अभी ये सर्विस देना सीख गए इसका आप चार्ज क्या कर सकते हैं। पहले ये बता दूं या आगे चलूं, टाइम भी थोड़ा सा रह गया। आंसर तो किया करें ना यार सब लोग। आप बोलते नहीं है। मैं आपको पहले भी बताता हूँ, हमारे अंदर जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, चैट बॉक्स होता है। चले यहाँ पे आपको बताते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। आप सिंपली जो है ना इस एड कॉपी वगैरह को डिजाइन करने का, ठीक है, और आप एक तकरीबन 1 महीने के अंदर ना, मैं आपको सिंपली एक जो है आप महीने की मैनेजमेंट करें, ठीक है, पेज मैनेजमेंट की, जिसके अंदर आप जो है 8 से 10 पोस्ट, मतलब डेली की 2 पोस्ट, 10 12 पोस्ट 14 पोस्ट आप उनको करके दें। 1 महीने का आप जो है वो 20 से 30 हज़ार रुपए तक मिनिमम चार्ज कर सकते हैं। विद प्रॉपर आपने जो है वो कंटेंट क्रिएशन करनी है, हैशटैग का यूज करना है, स्केड्यूल करके देनी है 1 महीने की। अगर आप वीकली करके देते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपए आप जो है वो चार्ज कर सकते हैं इसका। ठीक है। अच्छा, एक जो आपको मैंने बिजनेस पेज की सारी सेटिंग्स बता के दी हैं, उस बिजनेस पेज को सेट करने का आप कितना चार्ज करते हैं। आप बिजनेस पेज को सेट करने का जो है वो 3 हज़ार से 5 हज़ार रुपए तक जो है विद ऑल सेटिंग्स वो चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब मैं अगली आपको बात सिखाने जा रहा हूँ, यूजर नेम जो है वो सेट करके देना और फाइंड करके देना। उसका आप चार्ज कर सकते हैं 1,000 से 2,000 रुपए पर क्लाइंट। ठीक है। एक चीज जो हमारी रह गई थी गाइस, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर नहीं देखी थी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको दिखाता हूँ। फेसबुक के ऊपर आते हैं हम। यहाँ पे एक मैंने और ओपन किया फेसबुक। आप लोगों ने देखा होगा, ये नेक्सा एडवर्टाइजिंग शो हो रहा है ना, मेरा पेज ओपन हुआ हुआ है। मुझे ये बताएं, सारी चीजें मैंने कर ली इधर, लेट सपोज यहाँ पे मेरी डीपी भी लगी होती है यहाँ पे इसकी, क्योंकि वो तो हमने खुद नहीं लगाई थी ना, और सारा कुछ नाम भी बड़ा अच्छा है, पोस्टिंग भी हुई हुई है पूरे 1 महीने की, ये वो। लेकिन क्या ये वाला जो लिंक है आपको नेक्सा एडवर्टाइजिंग का, कि ये प्रोफेशनल लिंक लग रहा है, इस तरह से नहीं शो होगा, ये लिंक शो होगा अब। ये इसका नेक्सा एडवर्टाइजिंग का लिंक है। तो ये लिंक को कोई देखे तो क्या कोई बता सकता है कि ये प्रोफेशनल पेज है? नहीं, ये प्रोफेशनल पेज नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं कोई और पेज सर्च करता हूँ। यहाँ पे आए, इस पेज को ओपन करें। अब ये बताएं मुझे, ये डिजिटल स्किल सेंटर का मैंने पेज ओपन किया, क्या आप लोगों को ये पेज प्रोफेशनल लग रहा है? इसके ऊपर क्या है, कोई भी आएगा डिजिटल स्किल सेंटर, इनफैक्ट गूगल के ऊपर आके लिखे ही ना, ठीक है, तो उसको वो शो हो जाएगा, बिकॉज ये एक यूजर नेम सेट हुआ हुआ है। ये चीज जो होती है ना, ये web.facebook.com/ ये होता है आपका यूजर नेम। ये जो सेट करते हैं आपका वो एक जो है वो फिर लिंक बन जाता है, तो ये बड़ी प्रोफेशनल चीज है। इस यूजर नेम को फाइंड करके देने का और सेट करके देने का आप सिंगल क्लाइंट से 1,000 से 2,000 रुपए तक इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने उस पेज के ऊपर आ जाए बैक, कि इसको पहले आपने जो है ना सेट कैसे करना है और फाइंड कैसे करना है। लोग आपको जो है बताएंगे, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बताएंगे, ठीक है, उधर से आप सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट कोई भी जो है एक्यूरेट काम नहीं करती इसके लिए। ठीक है। आप लोगों को अभी इधर से ही बताऊंगा कि कैसे किस आसानी से तरीकेकार से आप इधर से ही देख सकते हैं कौन सा नेम अवेलेबल है और कौन सा नेम नहीं है। फाइंड भी यूजर नेम करेंगे और सेट भी करेंगे। आपने अपने पेज के अंदर स्विच कर लेना है जिसका यूजर नेम सेट करना है। ठीक है जी। एक चीज, क्योंकि हर बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना वो एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को समझ आ गई होगी, कुछ लोग अब कंफ्यूज भी हो रहे होंगे।
नेम और यूजर नेम में पहले बता दूं फर्क क्या होता है। एक नेम के साथ ना मुख्तलिफ पेजेस हो सकते हैं। नेक्जा एडवर्टाइजिंग का पेज मैंने यहाँ पे बनाया है ना, आप भी बना सकते हैं नेक्जा एडवर्टाइजिंग के पेज के नेम से। ठीक है, जितने मर्जी पेजेस बना लें, लोग बना सकते हैं, लेकिन एक यूजर नेम जो एक बंदा यूज कर लेता है ना, उसके बाद वो वाला यूजर नेम कोई और बंदा यूज नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने आपको बताया डिजिटल स्किल सेंटर हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, उसका यूजर नेम क्या सेट हुआ हुआ है, डिजिटल स्किल सेंटर सेट हुआ हुआ है। डिजिटल स्किल सेंटर और कोई बंदा वो यूजर नेम नहीं ले सकता, उसके अलावा ही कोई यूजर नेम वो यूज कर सकता है, वो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज होती है। और जो आप लोगों को कोई सर्च करता है ना आगे, वो आपके नाम की बेस के ऊपर सर्च नहीं करता। जो यूजर नेम बेसिकली जो है वो हुआ आता है ना, वो बड़ा फर्क डालता है उसके ऊपर। नाम तो होता ही है, लेकिन यूजर नेम जब सेट हुआ होता है तो फिर उसकी जो है वो समझ लें कि टॉप के ऊपर आता है आपका पेज। अब यहाँ पे आए आप लोगों ने, ये आप आ गए हैं इधर, इसको अंदर स्विच कर लिया आप लोगों ने। आप लोगों ने यहाँ तो सिंपली आ जाना है सेटिंग्स के अंदर, या मेटा बिजनेस सूट के अंदर भी आ सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपली सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है जी। अब सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ कहाँ कहाँ से मिला है हमें, यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको बैक ले आता हूँ, दोबारा बता दूं अगर किसी को नहीं पता चल रहा। ये नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग का पेज था। यहाँ पे आप लोगों को जो है एक सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, अदरवाइज नीचे आपको मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों से आप जा सकते हैं। हम सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा नीचे आना है यहाँ पे। ठीक है, पेज डिटेल्स के अंदर क्लिक करना है, ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में पेज डिटेल्स का ऑप्शन है। इसके ऊपर यहाँ पे आप लोगों ने जैसे क्लिक किया है ना, अच्छा जी, वंस अगेन सेटिंग्स के अंदर आए, क्योंकि इसकी चीजें जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। आपको बताता हूँ, इन्होंने अपनी जो है वो इसको कर दिया है चेंज थोड़ा। आप आए यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में। ठीक है जी। अच्छा जी, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, हाँ। पेज सेटअप का नीचे ऑप्शन कर दिया है, दोबारा से सुन लें। यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के अंदर आप आए हैं। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के अंदर आने के बाद आप लोगों ने पेज डिटेल्स के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ पर, पेज सेटअप। पहले इधर ही होता था पेज सेटअप, यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, पेज सेटअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम का ऑप्शन शो कर देगा। ठीक है जी, नेम के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये वो है जो नाम आपने उसका दिया हुआ है नेक्सा एडवर्टाइजिंग, और नीचे क्या है आप लोगों का यूजर नेम। तो यूजर नेम के ऑप्शन पे हमने एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम जो है अपना यूजर नेम सेट कर लेंगे। ठीक है जी। अब असूलन क्या होना चाहिए कि वैसे नेक्सा एडवर्टाइजिंग ही नेम है तो यूजर नेम भी वही हो तो ज्यादा बेटर होता है। अदरवाइज अगर वही यूजर नेम आपको नहीं मिलता तो वो भी तरीका बताता हूँ, आप साथ ऑफिशियल वगैरह लगा लें सो दैट यूनिक लगे आपका वो नेम। ठीक है, तो इस तरह से यूजर नेम फाइंड करते होते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन एंड पे लेंगे। नेक्सा एडवर्टाइजिंग, अब ये मैंने लिखा है यहाँ पे। अब ये देखते हैं कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। अब नेक्सा एडवर्टाइजिंग जो कि मेरे पेज का नेम है, ये वाला यूजर नेम ऑलरेडी कोई बंदा यूज कर रहा है। अब मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, ये यूजर नेम मुझे नहीं मिल सकता। ठीक है, इस तरह से हमने यूजर नेम फाइंड कर लिया, पहले ही फाइंड कर लिया। कोई भी आपके पास सिंपल सा कोई भी पेज है ना, आप उस पेज को बनाने से पहले आप कहते हो कि मुझे वही यूजर नेम चाहिए जो पेज का नेम है, तो आप एक ऑलरेडी पेज बना लो, उसके अंदर सेटिंग्स में आके यहाँ पर सर्च कर लो कि उसका जो है जो नेम मैंने सोचा हुआ है उसका यूजर नेम भी उसी नेम से अवेलेबल है या नहीं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर हो गया? अब जिस तरह से डिजिटल स्किल सेंटर का आपको पता है, आपके सामने हमने यूज किया हुआ है ना वो वाला यूजर नेम उसका, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल स्किल सेंटर का, क्या ये यूजर नेम यहाँ पे हमें देता है? क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? कभी भी नहीं यूज कर सकते। देखें डिजिटल स्किल सेंटर लिखा है, कह रहा है यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग भी किसी ने यूज किया हुआ है, तो मैंने अब रखना तो वही है नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, क्योंकि उसी से रिलेटेड मेरा पेज है। अब ये तो नहीं होगा कि मेरा पेज का नाम नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग और मैं इधर लिख दूं जी किंग 1 2 3। ठीक है जी, ऐसे नहीं है। तो मैंने नेक्सा एडवर्टाइजिंग लिखा। अब यहाँ पे ये कह रहा है यूजर नेम अवेलेबल, यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, ये हमने कोई स्पेलिंग की गलती कर दी है। एडवर्टाइजिंग में यहाँ पर हमने टी नहीं डाला, ये लें एडवर्टाइजिंग। अब ये देखें, और ये देखें नेक्सा एडवर्टाइजिंग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, साथ लगा दूंगा ऑफिशियल इसके। यूजर नेम अवेलेबल हो गया। मुझे बताएं अब आपका यहाँ पे जो यूआरएल होगा वो नेक्सा एडवर्टाइजिंग ऑफिशियल शो हो रहा होगा, क्या वो बुरा लगेगा? वो भी प्रोफेशनल लगेगा। अब इसके ऊपर जैसे ही मैंने सेव चेंजिंग्स के ऊपर क्लिक करना है ना,
सेव चेंजिंग्स के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पर कहेगा कि आप अपना पासवर्ड दें। ठीक है जी, ये पासवर्ड आपने कंटिन्यू करना है, सबमिट करूंगा मैं। चले मैं कर देता हूँ आपके सामने। पासवर्ड मेरा ऑलरेडी लगा हुआ था क्योंकि सेव था यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों का जिनके पास जिनका पासवर्ड नहीं सेव होता उनको कहता है कि अपना पासवर्ड सेव करें, पासवर्ड लगाएं इधर। जो आपकी फेसबुक का पासवर्ड होगा ना, फेसबुक की आईडी का जो लॉगिन पासवर्ड होता है, ठीक है, जिससे आप फेसबुक की आईडी अपनी लॉगिन करते होते हैं, वो पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे पासवर्ड देना, ये आपका हो गया। अब मैं आपको लेके आता हूँ और दिखाता हूँ कितना जो है यहाँ पर फर्क पड़ा है। ठीक है, ये देखिए, आए अब बैक जरा। जी गाइस, मुझे आप बताएं, अब प्रोफेशनल लग रहा है या पहले प्रोफेशनल लग रहा था? अब प्रोफेशनल लग रहा है या पहले प्रोफेशनल लग रहा था? एग्जैक्टली exactly, अब प्रोफेशनल लग रहा है। तो आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी? असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि पहले आप लोगों ने फेसबुक के पेज का लिंक ही करवाया हुआ है। अब आप लोगों ने जो है ना अपनी आज कुछ ना कुछ एक दो पोस्ट तो स्केड्यूल करेंगे ही ना, वो करनी है। और वंस अगेन अपने जो है वो पेज का, ये असाइनमेंट नंबर 2 होगी आपकी। बैच आपका कौन सा है? 28। 28 लिखा करें, फ्री कोर्स ना लिखा करें। ठीक है, जो फ्री कोर्स वाली होती है वो असाइनमेंट डिक्लाइन हो जाती है आपकी। तो आप लोगों ने असाइनमेंट क्या करवानी है अपनी? वंस अगेन ये जो आप अपनी यूजर नेम सेट करके लिंक कॉपी करके, यूजर नेम जो आपका सेट हुआ हो वो वाला लिंक अब सबमिट करवाना है। तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए टीम भी मेरी बैठी होगी, तो वो अब देखेंगे हम आपका जो है ये यूजर नेम सही सेट हुआ हुआ है। और जो है क्या करेंगे, उसको देखेंगे भी, आपके पेज को विजिट भी करेंगे, आपने लोगो शोगो लगाया हुआ है, अब अपनी एडवर्टाइज पोस्टिंग शोस्टिंग कर रहे हैं और सारा कुछ, और सेटिंग सारी सही की हुई है। असाइनमेंट समझ आ गई है? अब जिस तरह से बता भी देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ वंस अगेन। अब ये देखें, आप लोगों का स्टिल यहाँ पे पोस्ट जो है पिछली दफ़ा हमने लगाई थी जो, वो भी स्टिल जो है टॉप पे शो हो रही है। अरे यार, रुकें एक सेकंड। अच्छा, ये इसलिए हो गया क्योंकि हमने वहां पर अपना जो है वो स्विच की हुई थी आईडी, इसलिए ये इशू हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं वन सेकेंड स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप सब लोगों के साथ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, यहाँ पर आए, ये आप लोगों का जो है जो ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये स्टूडेंट्स वगैरह हमारे काम शाम सारा कर रहे होते हैं, बाकी जो मेन स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी अभी कोर्स कंप्लीशन हो रही है, अपने सर्टिफिकेट वगैरह उनको मिल रहे हैं उनके घरों में, तो वो अपलोड वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे कोई दिखाता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों ने पोस्ट की हो रिसेंटली, किसी स्टूडेंट ने आपके बैच में से, आपके आप वाले कोर्स में से, फ्री कोर्स वाले स्टूडेंट ने। तो यहाँ पर कोई देखते हैं, ये देखें, अब जिस तरह से ये इन्होंने करवाया ना, मोहम्मद इब्राहिम मेंटोर हमजा अशरफ कोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग असाइनमेंट नंबर 1, नीचे ये लिंक दिया हुआ है। अब आप लोगों ने सेम इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 2 होगी आपकी, और लिंक आपने सबमिट करवाना है। अब यहाँ पे देखें ना, ये वाला जो पेज है, ये उन्होंने लिंक शिंक आपने सही नहीं अपना सबमिट करवाया, क्योंकि तब मैंने बताया नहीं था। अब यहाँ पे मैं इनके लिंक के ऊपर ओपन करके जाता भी, उन्होंने एक पेज बनाया होगा। अब ये देखें, कंसेप्चुअल एडवर्टाइजिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा नाम रखा है इन्होंने। देखें, 3 लाइक्स हो भी गए हैं, 24 फॉलोअर्स हो भी गए हैं। ठीक है, और 2 दिन पहले, वही 2 दिन पहले लेक्चर लिया था और उन्होंने ये बनाया, अपनी सारी सेटिंग की है। दैट्स गुड, अगर आप इब्राहिम मौजूद हैं तो दैट्स वेरी गुड। बाकी इसके ऊपर अब अपनी स्केजुलिंग करनी है आपने, तो इसी तरह से। ठीक है जी, समझ आई आप लोगों को बात? तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी असाइनमेंट अब सबमिट करवानी है। लेक्चर जो होगा, अब ये जरूरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन ले तमाम स्टूडेंट्स। अगला लेक्चर कब होना है, मुझे एक दफा चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बताएं। हमारा इस फ्री 1 वीक ट्रेनिंग का आखिरी लेक्चर होगा अब। और लास्ट लेक्चर कब होना है जी? 28 अक्टूबर, 7 बजे। सब लोग लिखें, 28 अक्टूबर at 7 PM, चैट बॉक्स में लिखें गाइस, पूरा लिखें कब होगा, 28 अक्टूबर और 7 PM। और आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पिछले की भी हमने दे दी थी, और ये हमने शुरू से पहले डे से बताया था कि जो आखिरी लेक्चर होगा उसके अंदर जो है आप लोगों को नहीं मिलेगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। और एक और चीज मैं आपको, आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट भी है।
एक और अनाउंसमेंट भी है। सब लोग पहले लिखे हैं 28 अक्टूबर एट 7 PM। अच्छा, उसमें आप लोगों के लिए अब एक अनाउंसमेंट जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो सुन लें। ठीक है, ये पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 28 अक्टूबर को 7 PM पे होगी। ठीक है जी। तो याद रखना है और सब लोगों ने इसको लाइव लेना है। ठीक है जी, क्योंकि कुछ लोग आज काफी ज्यादा स्टूडेंट्स थे जिन लोगों को रिकॉर्डिंग की वजह से उन्होंने लाइव नहीं लिया। अब आगे ऑब्वियसली आप लोगों ने हमारे साथ जो है इस एक वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंड पे मैं बहुत सी चीजें भी बताऊंगा। और आगे आप लोगों को हम क्या ऑफर करने जा रहे हैं, पहली चीज सुने। आगे इस पूरे एक महीने की ट्रेनिंग, पूरे एक महीने की ट्रेनिंग के अंदर हम उसके अंदर अनाउंस करेंगे और स्कॉलरशिप आपको देंगे, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो है वो मेरी 1-to-1 सपोर्ट मिलेगी व्हाट्सएप की। ठीक है। और इंटर्नशिप मिलेगी, इसके अलावा हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारे साथ काम आप करेंगे। बहुत सी चीजें होंगी वो हमने उसमें अनाउंस करनी है और उसमें स्कॉलरशिप देनी है आप लोगों को। पॉइंट क्लियर हो गया है सब लोगों का? पॉइंट क्लियर हुआ है। और मैंने आखिरी लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट, कुछ चीजें और भी बतानी है जिससे आप लोगों ने जो है, आपको वो भी कोई नहीं इंशाल्लाह बताएगा कि आप लोग अपने कंपेटिटर के ऐड को कैसे देख सकते हैं। आप चलाना चाह रहे हैं लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स का ऐड, मार्केटिंग एजेंसी का ऐड, आप लोगों को एक ऐसा टूल बताऊंगा, फेसबुक का अपना टूल, जिसकी बेस के ऊपर जिसकी बेस के ऊपर आप लोग अपने कंपेटिटर को देख सकेंगे कि उसका ऐड कैसे चल रहा है, कितने ऐड चल रहे हैं, कहाँ चल रहा है, सारी चीजें। और वो भी लास्ट लेक्चर में होगा। और आगे पूरे एक महीने की जिसने ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी होगी, ठीक है जी, वो लास्ट लेक्चर में उसके लिए लाइव लेना मैंडेटरी है। और सबसे मेजर अनाउंसमेंट जो यहाँ पे करने जा रहा हूँ, मैंने इतनी अनाउंसमेंट एक ही साथ कर दी है। और आई स्वेयर ये पहली दफा है जो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा अनाउंसमेंट्स हम कर रहे हैं। कभी इससे पहले इतनी अनाउंसमेंट्स नहीं की गई। ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज उसमें क्या होगी, 28 अक्टूबर को 7 बजे पाकिस्तान के टॉप रेटेड ट्रेनर्स वो भी मेरे साथ यहां पर लाइव आएंगे। ठीक है जी। ये मेरा कोई इरादा नहीं था पहले इस चीज को अनाउंस करने का, लेकिन ये अब मैं अनाउंस कर रहा हूं। पाकिस्तान के टॉप रेटेड ट्रेनर्स जिनका अपनी फील्ड के अंदर किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 10 साल का, किसी का 12 साल का एक्सपीरियंस, वो यहां पर आप लोगों के साथ लाइव आएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग का तो मैं ट्रेनर हूं, बाकी कोर्सेज के ट्रेनर्स जिस तरह से पाकिस्तान के टॉप रेटेड ट्रेनर ग्राफिक डिजाइनर के, इसके अलावा एनिमेशंस के, amazon के, वीडियो एडिटिंग के, ठीक है जी, समझ आई, स्पोकन इंग्लिश के, कंटेंट राइटिंग के, सारे के सारे ट्रेनर 7 बजे लाइव आएंगे, 28 अक्टूबर को 7 बजे। ऑल राइट जी। तो जितना आप अपने जो है वो फ्रेंड सर्कल को, फैमिली सर्कल को इनवाइट कर सकते हैं, फ्री वाले इस हमारे कोर्स के ग्रुप के अंदर कर लीजिएगा। और आपको बताएंगे भी चीजें, आप लोगों को कई चीजें बताएंगे वो। ऐसे ही उनको यहाँ पे हमने ऐसे ही तो नहीं बुलाना ना, आप लोगों को हर ट्रेनर जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइम देगा। ठीक है। और इनशाला जो है वो ग्रैंड और मेगा सेशन इसीलिए मैंने रखा है, और इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट को वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है लाइव ज्वाइन करना, 28 अक्टूबर 7 बजे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ जी। आर यू प्रेजेंट इन लेक्चर 2? तो यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करें, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्रुप के अंदर आ जाएं जल्दी से, इसका लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन जितने लोग असाइनमेंट यहाँ पे नहीं सबमिट करवाते ना, फिर हमारे रिकॉर्ड में नहीं आते, यहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाते। तो फीडबैक दोबारा देना है और अपनी अटेंडेंस यहाँ पे दोबारा मार्क करवानी है। आर यू प्रेजेंट लेक्चर 2 ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग बाय हमजा। चलें जी, यहाँ पे वन सेकेंड इसको पोस्ट कर दिया मैंने।
पोस्ट कर दिया, जाके पोस्ट के ऊपर कमेंट कर दें, प्रेजेंट लिखना है आपने। ग्रुप का लिंक अगर किसी को अभी नहीं मिला या किसी को यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला तो मैं दोबारा दे देता हूँ, सो दैट आप अपनी अटेंडेंस लाजमी यहाँ पे मार्क करवा सकें। ठीक है, चलें, जिनका आया हुआ है उनको मैंने दे दिया यहाँ पे अप्रूवल, और मजीद यहाँ पर अप्रूव कर दिए। अच्छा, क्योंकि अभी 8 बजे मेरा दोबारा से लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था जूम के अंदर हमारे पास क्योंकि प्लान्स थोड़े से लिमिटेड होते हैं, 300 तक स्टूडेंट लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए अब देखें 7 बजे था, 8 बजे भी अब यही लेक्चर दोबारा देना है, फिर और भी होंगे, क्योंकि हम बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम, और सिर्फ ये इस एक वीक के अंदर है। अच्छा जी, ये लें, दोबारा मजीद जो रिक्वेस्ट आई हुई है वो भी हमने अप्रूव कर दी है। और दूसरा मैं यहाँ पे पोस्ट करने जा रहा हूँ फीडबैक अबाउट लेक्चर 2। ये इसमें आपने बताना है आज के लेक्चर में आपने क्या क्या चीजें मतलब सीखी हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है लेक्चर 2 का भी, और साथ लेक्चर 1 का भी ऐड कीजिएगा। सही है, सो ओवरऑल अपना एक अपने फीडबैक देना अबाउट लेक्चर 2 बाय। ठीक है जी, तो ये भी मैंने पोस्ट कर दिया है, लाजमी दें। ग्रुप का लिंक मैंने आप सब लोगों को दे दिया है, तो आप जाएं, टॉप के ऊपर ये पोस्ट लग रही होंगी, जल्दी से अभी जाकर सब लोग जो है वो कमेंट कर लें, कि बाद में आपसे नहीं होगा। सो भी मैं मौजूद हूँ इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ। ओके जी, लाजमी यहाँ पर अपना फीडबैक दे दीजिएगा। और अब इंशाल्लाह इस ग्रैंड सेशन के अंदर आप सब लोगों के साथ मुलाकात होती है, जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ को ज़हन में रख लेंगे, ठीक है जी, कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी तो उसमें हम आपसे इंशाल्लाह मेगा इवेंट के अंदर 300 सीट रखी होंगी 7 बजे वाले सेशन में, एग्जैक्ट टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको सीट मिल सके, क्योंकि आपको पता है पहले लेक्चर में भी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है वो लाइव ज्वाइन नहीं किया था, उनको हमने रिकॉर्डिंग दी थी, और तब हमारे पास 270-80 मौजूद थे स्टूडेंट्स। आज भी 130-40 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ था, और तीसरे लेक्चर में फिर जो है आपको शायद सीट ना मिल रही हो, तो इसलिए पूरे टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।